मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री राव नरबीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पिंटू जी, यहाँ पर तशरीफ फरमा समय सिंह भाटी जी, पूर्व मंत्री श्री संजय सिंह जी, पूर्व विधायक श्री कार्यकर्तागण, सबसे पहले तो मैं इस अपार जनसमूह की तरफ से आज यहाँ तशरीफ लाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए मेवात इलाके के गांव-गांव से आए हुए मेरे बुजुर्ग, नौजवान और महिलाओं और बच्चों, आपका भी मैं यहाँ दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि एक मेरे से छोटे से निमंत्रण पर आप सभी लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। आपका भी ये बहुत बहुत आभार। आज की इस प्रोग्राम की जहां तक इस रैली के संदर्भ में आपका माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमारी पीड़ाओं को, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपने टाइम निकाला। इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां तक मेवात इलाके की बात है, मेवात इलाका हमेशा देश के प्रति कुर्बानियां देता आया है। आज से 500 वर्ष पूर्व 1526 में जब मुगल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का प्लान बनाया था, उस समय उसने राजा हसन खां मेवाती को लिखवा कर भेजा था कि तुम और मैं एक मजहब के हैं, तो इस लिहाज से तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन मेवात की धरती के वीर सपूत राजा हसन खां मेवाती ने उसको लिखवा कर भेजा कि मेरे लिए सबसे पहला मेरा वतन है, इसलिए जब तू इस हमारे वतन पर आक्रमण करेगा तो तेरा विरोध करने वाला और तेरे साथ लड़ाई लड़ने वाला पहला आदमी हसन खां मेवाती होगा। इसके बाद अकबर बादशाह ने भी मेवातियों को दबाने की बहुत कोशिश की। उसने हमारे मेवातियों को लिखवा कर भेजा कि तुम यहां मिलने आओ। तब हमारी चिरक लोकपाल के दादा चौधरी बहाड़ ने उसे लिखवा कर भेजा था कि तू दिल्ली को बादशाह, मैं पाटन को राव, हम तोसु मिलन को हूं नहासा, तुम हीन मिलन को आओ। तो मेव कौम तो हमेशा से देश परस्त रही है, वतन परस्त रही है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमने जिसके साथ भी वफादारी की है, हमें हमारी वफादारी का सिला बेरोजगारी, बदहाली और जो है पिछड़ेपन के रूप में मिला है। चौधरी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने देश की स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे इलाके के हजारों उलेमाओं ने, हजारों हाफिजों ने अपनी जान का बलिदान दिया है। उनके नाम आज भी जो है दिल्ली के बहुत सारे स्मारकों में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम 1947 में हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसकी भी मिसाल कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन अफसोस, आजाद भारत में हमें सिर्फ धोखा और बदहाली के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारे इस इलाके ने कांग्रेस पार्टी के साथ भी बहुत बड़ी वफादारी की थी। आजाद हिंदुस्तान में लगभग इन 75 सालों में से 35 साल तक इस इलाके ने कांग्रेस का दामन थाम के रखा। जो कांग्रेस हमेशा से अपने आप को मेवात इलाके का और मेवातियों का हमदर्द बताती आई थी, उससे भी हमें मायूसी मिली और नतीजा ये रहा कि आज मेवात इलाका पिछड़ेपन के उस पायदान पर
पहुंच चुका है जहां से उसे राष्ट्रीय धारा, विकास की राष्ट्रीय धारा से जोड़ना मुश्किल ही नहीं असंभव नजर आता है। लेकिन आपने पिछले 4 महीने में हमारा जो मान सम्मान किया है, जो आपसे बातें हुई थी, जो आपने भरोसा दिलाया था, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपने अपनी बातों को अब तक 100% पूरी तरह से निभाया है, जिसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपका हाथ और आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह ये पिछड़ा इलाका एक बार फिर से तरक्की की राह पर गामजन होगा। जहां तक आज के इस मजमे की बात है, मैंने आपको यहां पर जो निमंत्रण दिया था वो इसलिए दिया था कि आप यहां आए, आप देखें कि ये जो कांग्रेस की और जो दूसरी सरकारें यहां लगातार रही हैं, उन्होंने इस मेवात का क्या हाल कर दिया है। हमारे यहां पर आज बिजली का बुरा हाल है। किसी एक गांव में पीने के पानी की जो है कोई प्रबंध नहीं है, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, और दूसरा आधारभूत ढांचा जो है चरमराया हुआ है। तो मैं आपको इसीलिए यहां आने की तकलीफ दी थी कि आप हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं इनको सुन सकें। वैसे मैंने आपको लिखित रूप में, जब मैं आपको निमंत्रण देने गया था, आपको लिखित रूप में भी ज्ञापन दिया था, और शायद उन मांगों को मैं दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मेरा तो केवल कुछ ऐसी मांगे हैं मेवात की जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारी बहुत ही बड़ी मांगे हैं और हम आपकी तरफ आशा की नजर से देखते हैं। जैसा मेरी बहन नौक्षम चौधरी ने बताया कि मेवात में एक विश्वविद्यालय की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चौधरी साहब, मेरे अपने 4 बच्चे हैं और वो चारों के चारों बाहर पढ़ते हैं हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ मेवात के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। जावेद तो बर्दाश्त कर सकता है चौधरी साहब, लेकिन ये आम जनता, गरीब जनता अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? ये कैसे 15,000 20,000 रुपए बाहर रहकर अपने बच्चों का अफोर्ड कर सकते हैं? इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि निकट भविष्य में, आने वाले समय में आप जो है हमें एक विश्वविद्यालय की सौगात भी देंगे। इसके अलावा मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कट दिया जाए, ताकि मेवात के जो लोग हैं, दरअसल ये जो मरोड़ा है गांव है, ये बिल्कुल मेवात के केंद्र में पड़ता है, और हमें यहां से आने के लिए, जाने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाकर फिरोजपुर या 20 किलोमीटर दूर जाकर उजीना से इस रोड को लेना पड़ता है। अगर ये मरोड़ा में कट दे दिया जाता है तो इससे सारे मेवात इलाके के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और ये एक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तीसरी मैंने एक बड़ी मांग आपसे रेलवे लाइन के लिए रखी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर भी विचार करेंगे। चौथी एक हमारी बड़ी मांग थी कि अलवर नुहू मार्ग को 4 लेन बनवाया जाए। तो ये हमारी बड़ी मांगे हैं। इसके अलावा एक वकील होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इन सभी डिमांड्स को पूरा करने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। मैंने निजी तौर पर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपने लेवल पर बहुत कोशिश की। मुझे उन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम अभी आप लोगों को बरोड़ा में कट नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जहां दिल्ली अलवर हाईवे को चौड़ा करने के लिए है, उसके रिगार्डिंग भी एक रिट जो है ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं तो आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि जो ये इन मांगों में जो हर्डल्स हैं, जो भी इनके बीच में रोड़ा है, आप उसमें हमारी मदद कीजिए ताकि मेवात जो है तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इसके अलावा बहुत सारी मांगे जो मैंने रखी थी उनको शायद मैं दोहराऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं तो केवल आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि जो हमारी दूसरी मांगे हैं, चाहे बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सिंचाई है, आप उन पे गौर करें। हमारा इलाका, हम और हमारे कार्यकर्ता आज हम आपकी तरफ आशा और उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। आपने हमें समय दिया, प्यार दिया,
इसके लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।